जीवन में हर व्यक्ति के एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जहाँ वो कंधा रख के, कंधे पे अपना सर रख के अपने विपत्तियों को बता सके, अपने दुखों को, अपने मन की परिस्थिति को बता सके। अब वो कौन होना चाहिए? कोई कहेगा कि कोई दोस्त होना चाहिए, कोई मित्र होना चाहिए, कोई संबंधी होना चाहिए, पर भैया कौन कहाँ साथ देता है? ऐसा यार चुनो, ऐसा सहारा चुनो जो कभी छूटे ना। ऐसा सहारा चुनो जो हर संकट में तुमसे आगे खड़ा हुआ मिले, डर के मारे पीछे भाग ना जाए, तुमको देख करके आगे खड़ा हो। महाराष्ट्र में आज भी श्री पंढरीनाथ भगवान ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े, पांडुरंग भगवान। कभी दर्शन किए हो तो देखना कभी। मतलब ऐसे क्यों खड़े हैं? बोले अपने भक्त को कह रहे हैं बेटा तू पीछे आ जा, मेरे पीछे आके खड़ा हो जा, डर मत, सामने से कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए मैं तेरा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। तो तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? श्री प्रभु हमेशा साथ होते हैं, बस उसका एहसास करिए, अनुभव करिए। तो श्री कपिल भगवान माता देवहूति को कहते, माँ जीव को भगवान से जो उसने प्रार्थना की और भगवान ने उसे मौका दिया, उसको भूलना नहीं चाहिए। कुछ भी करो पर भगवान को साथ लेकर के करो। खा रहे हो भगवान को खिला के खाओ। देखो एक बड़ी सीधी सी बात बताऊं, भक्ति क्या है जानते हो? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आप घर में 5 सदस्य हो, ठीक है, आप बस एक काम करो, भगवान को अपने घर का 6वां सदस्य बना लो, और जो काम आप अपने घर के 5 सदस्यों के लिए कर रहे हो ना, वही काम आप 6वें सदस्य यानी भगवान के लिए करने लग जाओ। 5 के लिए आप याद रखते हो आज इनका क्या खाने का मन होगा, आज ये भी ध्यान रखो आज 6वें का क्या खाने का मन होगा, भगवान क्या खाना चाहते हैं। कहीं जाते हो 5 लोगों के लिए कपड़ा लेके आओगे तो 6वें के लिए भी लेके आओ। 5 लोगों की खुशी का ध्यान रखते हो, नाराज ना हो जाए या व्यक्ति हमारे ये बात से, इस चीज, इनका भी ध्यान रखो, इनकी खुशी किस में। कहीं घूमने जा रहे हो 5 को संग, 6वें को भी लेके जाओ। जैसे 5 से समय निकाल के बात करते हो, 6वें से भी निकाल के बात करो। बस यही भक्ति है। कुछ भक्ति में बड़ा काम नहीं करना, भक्ति बस इतना ही करना है कि उस 6वें के साथ व्यवहार चालू कर दो, वार्तालाप चालू कर दो, बातें चालू कर दो, मानव जैसा ही व्यवहार चालू कर दो, भगवान जैसा मत करो, मानव जैसा व्यवहार ही चालू कर दो। उनसे बात करना, उनकी खुशी का ध्यान रखना, उनके खाने का, उनके सोने का, उनके घूमने का, उनके चलने का, सब ध्यान रखो। यही भक्ति है, यही भजन है। क्या चाहते हैं भगवान आपसे? तुम ये सोचो कि तुम्हारे घर में वो है, पर हम नहीं सोचते। हम तो उसको 4x4 की अलमारी में भगवान बना के बिठा रखा है, तू यहीं बैठा रहे। भगवान थोड़ी बोलते हैं, तू यहीं बैठा बैठा बस देख सब कुछ। लेकिन भक्ति का साधारण सा तरीका है कि उनको अपना सदस्य बना के वैसा व्यवहार, संबंध बना के व्यवहार करो, और संबंध बन जाएगा तो अपने आप व्यवहार चालू हो जाएगा। जिनसे संबंध होता है उनसे व्यवहार करना थोड़ी पड़ता, अपने आप चालू हो जाता है। दोस्त के साथ व्यवहार थोड़ी करना पड़ता। कहीं घूमने जाओ तुरंत फोन करोगे भैया चलोगे हमारे साथ? दोस्त है, ठाकुर जी को दोस्त बना लो, सखा बना लो। अब सखा को कहीं भी जाओगे तो संग तो ले जाना पड़ेगा, अपने आप व्यवहार चालू हो जाएगा। यही भक्ति, यही भजन है। श्री कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देते और कहते, माँ अब उपदेश बहुत हो गया, अब एक काम करो, आप भजन करो। ये मत सोच लेना मैं तो भगवान की माँ बन गई, अब भजन की जरूरत नहीं। इतिहास उठा के देख लो, जो भगवान के माँ बाप भी बने ना, उन्होंने भी भजन किया। यशोदा मैया भजन करती थी। श्री नंद बाबा दिन भर उनके हाथ से माला नहीं छूटती थी नंद बाबा के। कोई ये सोचे भगवान मिल गए अब भजन की जरूरत नहीं है, केवल भगवान मिलने तक भजन। नहीं, भगवान मिल भी जाए तो भी भजन नहीं छोड़ना, क्योंकि भक्ति मन की शांति के लिए है।
भक्ति और किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो भगवान ने कहा जाओ आप भजन करो। माता देवती गई, तपस्या करी, भजन किया। कपिल भगवान ने भी तप किया और भी बहुत सारे उपदेश दिए। श्री कपिल भगवान ने माता को सुंदर कपिल देवती संवाद सुनाया गया। आगे मनु महाराज के दूसरी पुत्री हैं आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। कथा आप सब शायद जानते होंगे, भगवान शंकर से जिनका विवाह हुआ माता सती का। लेकिन दक्ष भगवान शंकर से बड़ा ईर्ष्या करता था। जब से विवाह हुआ तब से ईर्ष्या दृष्टि से देखता था। लेकिन एक दिन हृदय की ईर्ष्या बाहर निकल आई, जब देखा कि सब खड़े हुए आसन छोड़ करके, भगवान शंकर खड़े नहीं हुए, तो दक्ष ने खूब सभा में उल्टा सीधा सुनाया श्री शंकर भगवान को। शंकर भगवान उठ कर के वहाँ से चले गए अपमान के घूंट को पी के। लेकिन दक्ष को तब भी तसल्ली नहीं हुई। उसने एक यज्ञ किया और सिर्फ इसलिए किया कि शंकर का अपमान कर सकूं। कई लोग नहीं होते, वो कोई भी सत्कर्म भी करते हैं तो इसलिए करते हैं दूसरे का कुछ हो जाए, बोले उसका बिगड़ जाए उसके लिए हवन कर रहे हैं। ऐसे हवन कभी काम नहीं आते, ऐसे ये कार्य कभी काम नहीं आते। तो यज्ञ किया, यज्ञ में सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया। माता सती ये देख न पाई। शंकर भगवान को कहा चलो। शंकर भगवान ने कहा देवी ऐसे बिना न्योते के कैसे चले जाएं? पार्वती मैया ने कहा कि नहीं नहीं, पिता का घर है, वहां तो बिना न्योते भी जा सकते हैं। मित्र के घर, गुरु के घर कोई न्योते की आवश्यकता थोड़ी होती है। भगवान शंकर ने कहा ठीक कहती हो देवी, पर वहां तभी जाना चाहिए जब अपमान ना हो। अगर अपमान होता है तो स्थान पर जाकर के क्या लाभ? नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। और कह करके माता सती चली गई। भगवान शंकर ने मन ही मन माता पार्वती को त्याग दिया। लेकिन जब आई पार्वती माता और जब देखा वहां का दृश्य तो समझ गई। बैठने के लिए यज्ञ भाग सबका है, पर भगवान शंकर का नहीं है। सारी बहनें देख देख करके हंस रही हैं, खिल्ली उड़ा रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं कि देखो देखो कैसा अपमान हो रहा है इसका। माता पार्वती ये अपमान सहन नहीं कर पाई और भगवान शंकर का अपमान भी नहीं सहन कर पाई और जा कर के अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान शंकर के दूतों ने वहाँ बड़ा भयानक युद्ध किया। भगवान ने वीरभद्र नाम का एक अपना पार्षद भेजा, उसने आकर के दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। और तब देवताओं ने भगवान से जाके स्तुति की, प्रभु आप तो करुणा के अवतार हैं, जो हुआ सो भूल जाइए, पर इस दक्ष को अपनी कृपा करिए, इसको जीवन दान दीजिए। तब भगवान ने उसके सर पर एक पशु का, बकरे का सर लगा करके उसको जीवन दान दिया। इस प्रकार करुणा के अवतार भगवान शंकर, महादेव और माता सती की कथा, ये चरित्र सुनाया गया। हमने बड़े संक्षेप में इस कथा को श्रवण किया। आगे उत्तानपाद महाराज की कथा आती है, जो मनु महाराज के एक बेटे हैं और उनके घर में भगवान के भगवत भक्त प्रकट हुए हैं श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज का चरित्र भी बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि बुढ़ापे में जाके तो सब भजन कर लेते हैं भगवान का, पर जवानी और बालपन ये कोई बिरला होता है जो अपने जवानी और बालपन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। और सच्चाई देखो यही है, जिसने बालकपन से भजन करना सीख लिया हो तो उसका जीवन अंत तक भजन में ही बीतता है। तो कहीं कोई ये सोचे कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे तो ये प्रक्रिया गलत है। प्रक्रिया यही है कि जीवन की शुरुआत से भजन में लग जाओ, क्योंकि भगवान को पाना इतना आसान थोड़ी, सारे जीवन भजन करोगे तब जाके भगवान मिलेंगे। तो अब बुढ़ापे में कितना 2-5 साल भजन कर लोगे, क्या पालोगे भगवान को? इसलिए जब जागो तभी सवेरा। जिस समय तुमको ये समझ आ जाए कि अब भजन करने का समय है, जीवन है, तो करना चाहिए, उसमें लग जाना चाहिए, उसमें विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति की कोई आयु नहीं होती।
भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, हर समय भजन किया जा सकता है। ध्रुव जी उसका प्रमाण है। 5 वर्ष की अवस्था में, 5 साल के थे तो घर से निकल गए, और घर से भी निकले तो माता सुनीति ने कहा जा वन में भजन करके आ, भगवान को प्राप्त करके आ। बड़ा मुश्किल होता है कि एक माँ जंगल में भेज दे जहाँ हाथी शेर चीता रहते हो, वहाँ कह दिया भजन करने। एक भक्तमाल में कथा आती है रानी की। एक रानी थी मदालसा, पति का नाम था ऋतिध्वज। तो रानी मदालसा को एक बेटा हुआ, और जैसे बेटा हुआ तो रानी ने देखा पूरा राजमहल खुशियां मना रहा था, ढोल बज रहे थे, हंस रहे थे, और जो बच्चा था वो रो रहा था। बालक जन्म लेता है तो रोता है, वो रो रहा था और सब हंसी खुश हो रहे थे कि भाई राजकुमार हुआ, राजकुमार हुआ। बस रानी मदालसा हंसने लगी। राजा ने पूछा तू काय को हंस रही है? बोले बस कुछ याद आ गया। राजा ने कहा कोई तो बात होगी जो तू हंस रही है। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि एक जीव दुनिया में आके रो रहा है और लोग हंस रहे हैं, उसके रोने पर हंसी उड़ा रहे हैं। तू चाहती क्या है? बोले मैं चाहती हूँ कि मैं इसके जन्मों जन्मों का रोना बंद करा दूँ। क्या करेगी? बोले इसको भगवत भक्त बनाऊंगी। पहला बच्चा हुआ उसको जंगल में भेज दिया, दूसरा बच्चा हुआ उसको जंगल में भेज दिया। जितने बालक हुए रानी ने सोच लिया एक बार जो मेरी कोख में आएगा उसको दोबारा किसी के कोख में जन्म नहीं लेने दूंगी। और उस रानी ने अपने सब बच्चों को भगवत प्राप्ति कराई। तो ऐसे इतिहास में कोई घटना होती है जहाँ ये देखने को मिलता है कि माता जंगल में भेज दे। एक राम कथा का पात्र है लक्ष्मण जी। सबने कहा लक्ष्मण तू क्यों वन में जा रहा है? माता ने कहा, सुमित्रा ने, कि बेटा तू जरूर जा, कोई जाए ना जाए पर तू साथ में जा। तू जंगल में जा और राम की सेवा करना 14 वर्ष के लिए। तू मेरा बेटा नहीं, अगर गलती से भी तूने अपने भ्राता राम की सेवा नहीं करी तो जंगल में भेजा। तो ऐसे ही माता सुनीति ने 5 साल के ध्रुव को भगवत प्राप्ति के लिए वन में भेज दिया। श्री ध्रुव जी महाराज नारद जी का संग पा करके वृंदावन आए, मथुरा आए और मधुवन में आके भजन किया श्री ध्रुव जी ने, और भजन करके भगवान को प्राप्त किया 5 साल की अवस्था में। भगवान के दर्शन हो गए। भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारा मेरे पास आने का समय नहीं हुआ है, अभी धरती पर रहो, राज्य काज संभालो और अंत में तुम मेरे धाम आओगे। श्री ध्रुव जी घर आए, राजा बने और पुत्रादि हुए, संतान हुई, और फिर श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम जाते हैं। आज भी ध्रुव लोक, भगवान ने एक पूरा लोक ध्रुव जी के नाम कर दिया। ऐसे भगवान के परम भक्त हुए श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी की वंशावली, इस वंश में ये मनुष्य जन्म पुण्यों से नहीं मिलता है, पुण्यों से देव योनि मिलती है। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है। ये कृपा से मिला हुआ शरीर है। भगवान ने कहा जा बेटा दुनिया में जा, पाले जो तुझे पाना है। आ गया संसार में, संसार में आया, जैसे प्रकट हुआ, जैसे जन्म लिया, सब लोगों ने खूब थाली बेला बजाई, बुआ आई, चाची आई, सब ने भैया कुल दीपक पैदा हो गया, अब तो हमारा वंश बढ़ाने वाला पैदा हो गया। सब खुश, वो बच्चा रो रहा है, सब हंसते, सब प्रसन्न होते, सब खुश होते। अब जब जन्म हुआ, अब देखो जब जन्म हुआ ना तो अपने पिछले कर्मों की सब गठरी संग लेकर के आता है बच्चा। उसका स्वभाव, उसका चरित्र कुछ माँ के गर्भ में सीखता, कुछ पूर्व के सब विधान होते। पूर्व में जो पिछले जन्म में करके आया वो सब गठरी संग आई है। हमें लग रहा है कि एकदम नया प्रोडक्ट आया है, पर ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है। वर्दी नई पहन के आया है पर है पुराना। यूनिफॉर्म बदली है, नाम बदला है, पर जीव वही है जो कई जन्मों से घूम रहा। जन्म हो गया, अब पढ़ाई के लिए भेजो। थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, पहले तो खेल खिलौना, उसमें खूब मस्त रहता है, खेल खिलौने से खूब खेलता है। करोड़ों रुपया रख दो उसके सामने और एक तरफ एक झुनझुना रख दो तो वो उस खेल के झुनझुने को चुनेगा, रुपया को नहीं चुनेगा,
क्योंकि अभी उसको नहीं पता, अभी रुचि खेल में। खेल से थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई, दोस्त बन गए, चिंटू पिंटू मिंटू सबरे संग के इकट्ठे हो गए, खेल खेलना चालू हो गया। खेल खेल में पढ़ाई भी करता है, खेल भी खेलता है। फिर और बड़ा हुआ, पढ़ाई के बाद फिर और हायर स्टडीज़, वो पढ़ लिख करके फिर नौकरी। अब कहते हैं कि जब बचपन होता है तो आदमी ये सोचता है कि एक बार वो बड़ा हो जाऊं, ये बचपन के कलेश से छूटूं, ये रोज रोज एग्ज़ाम से छूटूं। बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है ये मास्टर रोज आ जाता है एग्ज़ाम लेने के लिए, इसलिए जिस दिन मास्टर जी नहीं आते बच्चे कितने खुश होते हैं। स्कूल में तो आप सब भी गए ही होंगे। मास्टर जी जिस दिन पता चल जाए मास्टर जी नहीं आया, अरे महाराज ऐसी खुशी होती कि आज बला टली। हमारे ब्रज में जब रास लीला होती है तो उसमें मनसुखा बनता है, तो वो गाता है, गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। खूब खुश होता है, बोला आज आचार्य जी नहीं आए, आज गुरुदेव नहीं पधारे। तो बच्चे सोचते हैं कि बस एक बार ये पढ़ाई वाला सिस्टम पूरा हो जाए, फिर तो हम फ्री हैं एकदम, फिर जीवन में मौज लेंगे। पर महाराज जब पढ़ाई खत्म होती है ना, असल जीवन का संघर्ष तो तब चालू होता है। तब फिर स्कूली परीक्षा नहीं, पर फिर जीवन की परीक्षाएं चालू हो जाती हैं, जीवन के एग्ज़ाम्स चालू हो जाते हैं। अब बच्चा बड़ा हुआ, नौकरी ढूंढो, नहीं कमाए तो घर वाले पर बोझ, घर वाले ना जीन दें, हट्टा खट्टा कमाता नहीं, कुछ करता नहीं, पैसा नहीं लाता। क्योंकि भैया देखो, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ये तो चाहिए ही सबको। नहीं कमाओगे तो फिर निठल्ले माने जाओगे, कोई नहीं पूछने वाला। सो अब उसके कंपटीशन में पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमा लिया, अब नौकरी लग गई, अब नौकरी के बाद फिर छोकरी, फिर ब्याह हो जाए बढ़िया, मनपसंद बहू मिल जाए। अब ब्याह के लिए 1000 जगह रिश्ते आए, 1000 जगह ब्याह के लिए कोशिश करी, एक पसंद आया वहाँ ब्याह कर लिया, ब्याह हो गया, शादी हो गई। पंडित जी ने कहा था 36 के 36 गुण मिलेंगे, पर माँ 36 क्या, ऐसे टेढ़े टेढ़े गुण मिले कि सोचा क्या, मांगी थी चंद्रमुखी मिल गई ज्वालामुखी। अब महाराज सो अपने, ये बड़ी विचित्र स्थिति है दुनिया की। कहते हैं ना, जिसके पास जो है उससे खुश नहीं है, जिनके पास नौकरी है वो नौकरी से दुखी है, सुबह उठ के इतने बजे जाना पड़ता है। जिनके पास नहीं है वो अलग दुखी है कि हमारे पास नौकरी नहीं है। जिनके पास गाड़ी नहीं है वो दुखी, जिनके पास गाड़ी है वो यूं दुखी है कि पेट्रोल डीजल कहाँ से लाएं। सबके अपने अपने दुख हैं। जिनका ब्याह नहीं हुआ वो दुखी, जिनका हो गया सो भी दुखी, जिनके बच्चे नहीं वो भी दुखी, जिनके हैं सो भी दुखी। अब विवाह उपरांत फिर मन में क्या आया, बोले पुत्र पुत्र आदि बाल बच्चे हो जाएं, बाल बच्चे हो गए। अब क्या मन में आया, ये बाल बच्चों को भैया बढ़िया कमाऊ बनाना है, कुछ अच्छा करवाना है, वो भी हो गया। अब क्या हुआ, बोले इनका ब्याह हो जाए, वो भी हो गया। भगवान ने सब इच्छा पूरी करते जा रहे हैं, जो जो मांगता जा रहा है जी भगवान पूरी करते जा रहे हैं। उनका भी विवाह हो गया। अब क्या चाहिए तुझे, अब तो एक महाराज पोते का मुंह देख लें। बिन पोता तो भारतीय परंपरा में बिना दादा बने तो इच्छा पूरी होती नहीं, बोला हम पोता का मुख देखें और तब संसार से विदा हो। पोता हो गया, पोती हो गई। अब पोता पोती हो गए, बोला अब इनको आगे बढ़ाना है, अब इनका नाम रोशन करना है, अब उनका नाम रोशन करना, फिर उनका ब्याह करना है। और ऐसे करते करते 4 पाई पर आने के बाद, बेड़ पकड़ने के बाद भी मानव की, इंसान की इच्छा कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लेती है, वो चलती ही जाती है। अब फिर क्या रे क्या जी,
तो फिर क्या आप ये कह रहे हो कि सब छोड़ छाड़ के गुफा में भजन कर लें हम? वो भी होना नहीं हमसे, वो भी हमसे होना नहीं है। तो फिर क्या करें? बोले भैया घर में रहो, जंगल में रहो, ग्रस्त में रहो, सन्यास में रहो, वानप्रस्थ में रहो, कहीं भी रहो, बस इतना याद रखो कि भगवान का नाम छूटे ना, भगवान की याद छूटे ना। जब भगवान से कहकर के घर में आ गए कि प्रभु मौका दे दो, भगवान ने दे भी दिया, तो फिर उस मौके का लाभ उठाओ, उस मौके का फ़ायदा उठाओ। और फ़ायदा यही है कि चलते फिरते बस उनको याद रखो, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उनको भूलना नहीं है। चाहे दुख आ जाए, चाहे सुख आ जाए, कितनी भी परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएं, कितनी भी परिस्थितियाँ बुरी हो जाए, ये याद रखना वो तुम्हारे संग है। और संग नहीं है, असल में केवल संग भी नहीं है, वो तो सब कार्य जो तुमको लग रहा है कि तुम अपने हाथ पैरों को चला के कर रहे हो, ठाकुर जी कह रहे तेरी क्या हिम्मत तू कर सके, मैं तुझसे करवा रहा हूँ, मेरी प्रेरणा मेरी शक्ति है तुझसे करवा रही, नहीं तो क्या कर लेगा तू। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और कोई भी परिस्थिति हो वो साथ नहीं छोड़ेगा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा
आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? ठाकुर जी किसके साथ नहीं है, सबके साथ है। कोई एहसास कर पाता है, कोई एहसास करना भूल जाता है। और जब ये एहसास हो जाए कि वो मेरे संग है ना, तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति आए आने दो, वो तो है हमारे संग। कोई नहीं समझ रहा है मत समझे, वो तो है हमारे साथ। कोई साथ नहीं दे रहा मत दे, वो तो है हमारे साथ। और बस इतना विश्वास काफी है जीवन जीने के लिए कि वो है साथ। क्योंकि